आजमगढ़ उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। निरहुआ भाई, क्या माहौल देख पा रहे हैं आजमगढ़ में? बहुत अच्छा माहौल है और ये जो उपचुनाव है ये एक बड़ा संदेश देने जा रहा है पूरे देश को। जो यहाँ पे कहा जाता था एमओआई समीकरण, जिसके बल पे वो दावा ठोकते थे विपक्ष के लोग, वो एमओआई भी आज आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमारे मुसलमान भाई भी भारतीय जनता पार्टी को आज समर्थन दे रहे हैं। जो यादव भाई हैं वो भी आ चुके हैं। तो इसी उपचुनाव से पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा कि जिन लोगों को ये कहा जाता था कि ये बीजेपी से दूर हैं, बीजेपी के विरोध में हैं, वही लोग बीजेपी में आ गए हैं। तो ये एक आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। 2019 में भी आप चुनाव मैदान में थे, लेकिन अखिलेश यादव इस सीट से जीत करके गए थे। अब ऐसा क्या बदलाव हो गया है कि आपको लगता है कि आपकी जीत तय है इस बार? वही हुआ कि वो जीत के गए और आए नहीं, काम नहीं किए, 3 साल में छोड़ के चले गए। तो जनता के पास अब 1.5 साल का मौका है। तो आजमगढ़ की जनता ने तय किया, हमने भी अपील किया कि 1.5 साल बचा है, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, मेरे पार्टी की परीक्षा ले लीजिए। डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर आप कमल खिलाते हैं आजमगढ़ में और 1.5 साल में ये सरकार आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं करती है, तो आप फैसला लेने के लिए 1.5 साल में आप ले सकते हैं, आप बदल सकते हैं। पर एक मौका दीजिए, एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए। और वही भरोसा किया है आजमगढ़ की जनता ने। और जो मैं कल ही घूम रहा था मुबारकपुर में, तो वहाँ जितने मुसलमान भाई थे वो लोग आ गए मेरे साथ में और बोले कि हम लोग भी समझते हैं भाई कि हम किसी को जिताएंगे कुछ नहीं होगा, हम लोग भी आप ही के साथ हैं और हम भी कमल निशान ही दबाएंगे। तो ये एक बड़ा काम हुआ है इस उपचुनाव में कि जो मुसलमान भाई हैं और यादव लोग, वो लोग भी आए, सब लोग, और उन्होंने भी कहा कि पिछले बार हम आपके साथ नहीं थे, पर इस बार हम लोग आपके साथ हैं। आप दावा कर रहे हैं कि सभी आपके साथ हैं, सारे समीकरण आपके फेवर में हैं। और धर्मेंद्र यादव जब मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो आजमगढ़ की जनता है ये समाजवादियों का गढ़ है, ये उनके फेवर के लोग हैं। मुलायम सिंह यादव ये बात कह चुके हैं कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। तो ऐसे में क्यों आजमगढ़ की जनता आपको चुनेगी? आजमगढ़ की जनता वही पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि कोई भी व्यक्ति अपनी धड़कन छोड़ के जीवित रह सकता है क्या? कोई धड़कन छोड़ता है क्या? आजमगढ़ छोड़ के आपने बता दिया कि आपकी धड़कन उनकर कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमला है आपका। तो आजमगढ़ की जनता ने कहा कि आप बहुत मूर्ख बना लिए हम लोगों को, बहुत दिनों तक भ्रमित करके रखा, अब हम भ्रम में आने वाले नहीं हैं, आप लोग जीतते हैं भाग जाते हैं। तो अब जो है जिसकी सरकार है, जो सत्ता में है, हम उसके साथ जाएंगे। और जैसे बनारस देख लीजिए आप, चमक रहा है, गोरखपुर चमक रहा है, बीच में ये आजमगढ़ हमारा पिछड़ा रह गया। तो आजमगढ़ को भी आगे बढ़ाना है, तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है, और इसलिए आजमगढ़ की पूरी सम्मानित जनता ने कमल का साथ दिया है और कमल का बटन ही दब रहा है। अब जब रिजल्ट आएगा तो आप भी इस बात को देखेंगे कि वो जितने दावे कर रहे थे वो कैसे फेल हुए हैं। क्योंकि मैं तो क्षेत्र में जाके घूम रहा हूँ, तो मुझे एक एक व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जो भी जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग बोले कि इस बार न कोई जाति न कोई धर्म, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए यहाँ पे वोटिंग हो रही है और कमल का निशान ही दब रहा है। जी, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं है, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं इस बार। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? क्या अति आत्मविश्वास कह सकते हैं इसे? नहीं, ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये उनका जो नीति है वही है। पहले चाचा को साइड लगा दिए, अब भाई को साइड लगा देंगे। वो अपने दल में और अपने परिवार में भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि उनसे उनके बराबरी का या उनसे बढ़ के कोई उनके पार्टी में या उनकी जाति में कोई नेता हो। ये तो अच्छा है ना, आप लोग तो परिवारवाद का आरोप लगाते रहे अखिलेश यादव पे, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वो निजात पा रहे हैं इस चीज़ से? नहीं, कहाँ वो निजात पा रहे हैं। अगर निजात पाना होता तो पहले उन्होंने एक दलित को दिया था यहाँ टिकट, उनको लड़ने देते। तो हम लोग को भी लगा था कि चलो यार ये परिवारवाद से थोड़ा निकले अभी, पर फिर वहीं से भेज दिए, अपने भाई को भेज दिए। तो परिवारवाद से तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर परिवारवाद करते हुए भी वो किसी को ऊपर भी नहीं आने देंगे, ऐसे हैं वो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्यमगढ़ बनाने का मुफीद बिल्कुल मौका है। क्या लगता है ये जो वादा है, इस पर आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी? मुझे लगता है कि ये मुद्दा जो है वो पूजनीय महाराज जी ने कहा है तो वो कुछ सोचे होंगे। और आजमगढ़ की जनता इन सब किसी मुद्दों पे नहीं जा रही है, किसी मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है।
आजमगढ़ की जनता के पास 1.5 साल का मौका है और आजमगढ़ पिछड़ गया है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ जुड़ के आजमगढ़ का विकास करना ही आजमगढ़ के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विकास की गंगा में आजमगढ़ को बहना है और ऐसे में निश्चित रूप से आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी दिनेश लाल निरहुआ को ही मैदान से जिताकर आगे भेजेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, आजमगढ़।